एक सेकंड सोचिए, अगर कल सुबह आप उठते हैं और न्यूज आती है कि ब्लैक रॉक अक्वायर्स मेजॉरिटी स्टेक इन एक्सवाईजी कॉरपोरेशन, आपके दिमाग में क्या चलेगा? क्या ये सिर्फ एक कॉरपोरेट डील है या फिर कुछ गहरा है? आखिर क्यों दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ब्लैक रॉक के इन्फ्लुएंस में है? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या एक केयरफुली क्राफ्टेड स्ट्रैटेजी? 1988 में शुरू हुआ एक छोटा सा फर्म आज 11.6 ट्रिलियन एसेट मैनेज करता है। ब्लैकरॉक के सीईओ लैरी फिंक ने इस दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर बनाया है। ब्लैकरॉक का इन्फ्लुएंस सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट्स तक सीमित नहीं है, ये गवर्नमेंट्स, सेंट्रल बैंक्स और इवन ग्लोबल पॉलिसीज तक एक्सटेंड करता है। अलादीन सिस्टम। अलादीन यानी एसेट लायबिलिटी डेट एंड डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम है जो 200 मिलियन कैलकुलेशंस पर वीक करता है। इससे दुनिया के 30,000 पोर्टफोलियो मैनेज होते हैं जिनका टोटल अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है 15 ट्रिलियन। अगर एक कंपनी इतना डेटा एक्सेस करती है तो ये फाइनेंशियल मार्केट्स को मैनिपुलेट भी कर सकती है। ब्लैक रॉक एंड गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस। ब्लैक रॉक ने कई गवर्नमेंट्स को फाइनेंशियली क्राइसिस के दौरान एडवाइस किया है, इंक्लूडिंग ग्रीस, आयरलैंड और स्पेन। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी सिर्फ प्राइवेट सेक्टर तक सीमित नहीं है, इसका इन्फ्लुएंस इतना है कि लोग इससे शैडो गवर्नमेंट भी कहते हैं। अभी ब्लैक रॉक का रॉकफेलर फैमिली के साथ क्या कनेक्शन है उसे समझते हैं। रॉकफेलर फैमिली, जो एक जमाने में स्टैंडर्ड ऑयल के थ्रू दुनिया के सबसे पावरफुल फैमिलीज में से एक थी, आज भी फाइनेंशियल वर्ल्ड में काफी एक्टिव है। उनका रॉकफेलर कैपिटल मैनेजमेंट ब्लैक रॉक के साथ के इनिशिएटिव्स में इन्वॉल्व है। क्या ये पार्टनरशिप सिर्फ बिजनेस तक सीमित है या इसके पीछे कोई डीपर एजेंडा है? ब्लैक रॉक और रॉकफेलर कैपिटल मैनेजमेंट दोनों ही ESG एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस इनिशिएटिव्स में काफी एक्टिव हैं। ये दोनों फर्म्स ग्लोबल पॉलिसीज को शेप करने में भी रोल प्ले करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये इनिशिएटिव जेन्युइनली एनवायरनमेंट के लिए है या एक और तरीका है इन्फ्लुएंस बढ़ाने का? ब्लैक रॉक और वैनगार्ड जैसे फर्म्स के पास इतने शेयर्स होते हैं कि वो मेजर कॉर्पोरेशंस के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर एक फर्म इतना कंट्रोल रखती है तो क्या ये डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है? अगर करंट ट्रेंड कंटिन्यू करते हैं तो ब्लैक रॉक जैसे फर्म्स का इन्फ्लुएंस और भी बढ़ेगा। क्या ये एक नए फाइनेंशियल ऑर्डर की शुरुआत है? एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि अगर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होते तो ये फर्म्स ग्लोबल इकोनॉमी को मोनोपोलाइज कर सकती हैं। और क्या आपको लगता है कि ब्लैक रॉक जैसी फर्म्स के होने की वजह से हमारे देश में भी कुछ ऐसी फर्म्स हैं जो पूरी कंट्री को कंट्रोल कर रही हैं? और क्या उन कंपनीज का हमारे देश में होना और उनका ह्यूज स्केल में एक्सपेंशन करना हमारे कंट्री के लिए फायदे कारक है? क्या वो ब्लैक रॉक जैसी कंपनीज के सामने एक स्ट्रॉन्ग प्लेस लेके खड़ी होंगी? आपको उन कंपनीज के नाम तो शायद पता ही होंगे, जैसे कि जियो है, अडानी है, टाटा है, ऐसी काफी बड़ी बड़ी कंपनीज है। क्या ये कंपनीज हमारे देश के लिए सही रहेंगी? क्या ये कंपनीज ब्लैक रॉक के सामने हमें प्रोटेक्शन देगी? तो अब जब आपको ये पता है कि एक कंपनी जिसका नाम आम आदमी ने शायद कभी सुना ही नहीं होगा, वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स को मैनेज करती है, और जब आपको भी समझ आ गया है कि रॉकफेलर जैसे फैमिलीज का इन्फ्लुएंस अभी भी जिंदा है, तो सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? ये हमें एक नई इनविजिबल एम्पायर के कंट्रोल में ले जा रहे हैं। आपके रिटायरमेंट का पैसा, आपके इंश्योरेंस की पॉलिसी, आपके म्यूचुअल फंड्स, सब कुछ ब्लैक रॉक के सिस्टम में ही तो इंटरकनेक्टेड है। अगर कल ये सिस्टम क्रैश हो जाता है तो सिर्फ वॉल स्ट्रीट नहीं बल्कि आम आदमी का फ्यूचर भी क्रैश हो जाएगा। यू रिमेंबर जब हमने पूछा था कि ब्लैक रॉक का इतना ज्यादा कंट्रोल होना कोइंसिडेंस है या कॉन्स्पिरेसी है, तो सच ये है, इट्स नीदर प्योरली एक्सीडेंटल नॉर इंटायरली प्लान्ड। ये रिजल्ट है डिकेड्स लॉन्ग कंपाउंडिंग ऑफ इन्फ्लुएंस, डेटा और अनचेक्ड पावर का।
रॉकफेलर कनेक्शन आर डीपर देन यू हैव इमेजिन्ड। हाँ, रॉकफेलर फैमिली ने अपने ऑयल एम्पायर से लेगेसी शुरू तो की थी, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट में उनकी लेगेसी अभी भी जिंदा है, ब्लैक रॉक के ESG और कैपिटल इनिशिएटिव्स के थ्रू। अब एक या दो फर्म के पास इतना वोटिंग पावर हो कि वो कॉरपोरेशंस के CEO को हटा सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं और इंडस्ट्रीज को शिफ्ट कर सकते हैं, तो डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। 2023 तक ब्लैक रॉक ने 8000 प्लस कंपनीज में स्टेक लिया हुआ है। इतना वोटिंग इन्फ्लुएंस सिर्फ 2022 में ही एप्पल, एक्सॉन मोबाइल और मेटा जैसी कंपनीज के बोर्ड इलेक्शंस में डिसाइड करने वाला फैक्टर था। ये कोई छोटी बात नहीं है कि ब्लैक रॉक जैसी कंपनी इतनी बड़ी कंपनीज को कंट्रोल करती है। सोचने वाली बात यह है कि दुनिया के सबसे बड़े डिसीजंस कुछ कॉर्पोरेट ऑफिसेज के कॉन्फ्रेंस रूम्स में लिए जाते हैं। तो हम और आप जिस दुनिया में जी रहे हैं, क्या यह फ्री मार्केट की दुनिया है या शैडो एम्पायर की? अब आपका वक्त है सोचने का। क्या आपको लगता है कि ब्लैक रॉक जैसे इंस्टीट्यूशन पर पब्लिक ओवरसाइट होनी चाहिए? क्या हमें अपने पैसों के मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करनी चाहिए? कमेंट करो, एम्पायर या इकोसिस्टम? आपका जवाब इस डिस्कशन को शेप करेगा।